ये 15 अगस्त आने वाला है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, प्रणाम। तो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूँ अशफाकुल्लाह खान। जी हाँ, ये 15 अगस्त यह सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं है, यह उन वीरों का याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान साहब का है। शाहजहाँपुर की धरती पर जन्मे अशफाकुल्लाह खान साहब के दिल में देश के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े। उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल से थी। दोनों अलग धर्मों से थे, लेकिन देश के लिए उनका सपना एक था, आज़ाद भारत। काकरोई कांड के बाद अंग्रेज़ी सरकार ने अशफाकुल्लाह खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्लाह खान साहब को देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर समुदाय के वीरों ने अपना योगदान दिया। आज हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराता है। हमें अशफाकुल्लाह खान साहब जैसे वीरों की कुर्बानी को याद करना चाहिए। आइए इस 15 अगस्त पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश की एकता और भाईचारों को हमेशा मजबूत रखें। अशफाकुल्लाह खान साहब को, भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और दूसरा एक और स्वतंत्रता सेनानी के बहादुर जाबाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत अंग्रेज़ी की गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वे सिर्फ एक विद्वान और पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन के एक मजबूत नेता भी थे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाई और लोगों को देश की आज़ादी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार जेल भेजा गया। अंग्रेज़ों ने बड़ी सख्ती से उनको जेल में जो ना रखा था। मौलाना आज़ाद का मानना था कि भारत की ताकत उनकी एकता और विविधता में है। उनका अपना ऐसा भारत था जहां अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते थे। आज़ादी के बाद भी उन्होंने देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे स्वतंत्र भारत की पहले शिक्षा मंत्री बने थे। आज 15 अगस्त के दिन जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं, तो हमें उन सभी वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संदेश आज भी हमें याद दिलाता है, भारत तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।